ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार की बात है कि एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ ना कुछ सुकर्म किया करता था। एक व्यापारी था, उसके पास भरपूर धन था, अच्छा खासा धन था, और वह अपने गुरु से परामर्श लिया करता था। जैसे उनके गुरु बताते थे उसी प्रकार के सत्कर्मों में वह धन खर्च करता रहता था। गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे ज़रूर छोड़ आया हूं, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहां पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो। अच्छे संस्कारों से लोगों को सुकृत किया जाए, आश्रण हो, शरण मिले, वस्त्रहीनों का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सक मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सकें। उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मैं धन कमाने के लिए गांव को छोड़ कर के आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वहाँ पर एक ऐसा देवालय हो जिसमें देव पूजन यानी भगवान की पूजा तो हो, साथ ही साथ ज़रूरतमंदों की भी सभी ज़रूरत का सामान भी हो। रोगियों के लिए रोग निवारण का उपाय हो, गरीबों के लिए धन प्राप्ति की सुविधा हो, वस्त्रहीनों के लिए वस्त्र की सुविधा हो, व भूखों के लिए अन्न की सुविधा हो। ऐसी मेरी इच्छा है। उसकी बातें सुनते ही गुरु प्रसन्नतापूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। जब उसकी बातें सुनी तो उसका गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हे शिष्य, तुम अपने गांव में ही क्यों, गांव में तो बनवाओ, साथ ही जिस नगर में आप लोग रहते हैं उस नगर में भी एक ऐसा देवालय बनवाओ। ये तुमने बहुत अच्छा मन में विचार उत्पन्न किया है। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव और दूसरे अपने नगर में जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता था, बनवा दिए। और उसने गुरुदेव की आज्ञा पा करके 2 मंदिरों का निर्माण कराया, एक अपने गांव में और एक उस नगर में जहाँ वह परिवार के साथ रहता था। बड़े ही सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, उसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए और दोनों ही देवालय इतने रमणीय थे कि सभी के सुविधा के केंद्र बन गए। सभी लोगों का आना जाना वहाँ पर शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं। और कुछ ही समय बीता था, अब उसने देखा कि नगर के लोग नगर में तो ही हैं, साथ ही नगर से ज़्यादा जो नगर में देवालय बनवाया था उससे ज़्यादा गांव वाले देवालय में आ रहे हैं। जबकि वहाँ पहुँचने का रास्ता काफ़ी कठिन है और गांव में आने का जो रास्ता है वह आसान भी नहीं है, बड़ा कठिन रास्ता है। यह देख कर के उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में आ रहा, उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन से वह गुरुजी के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब यह सब दृश्य देख कर के उसकी समझ में नहीं आया कि लोग सुविधा के लिए जाते हैं और मैंने जो देवालय बनवाए हैं लोग नगर को छोड़ कर के गांव के देवालय में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया और उसने जाकर के सारा वृत्तांत अपने गुरुदेव को सुनाया। गुरुजी ने भी कुछ विचार किया और फिर उसे यह परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले। अब उसने अपने गुरुदेव से यह तो बोल दिया। अब गुरुदेव भी असमंजस में पड़ गए। अब गुरुदेव ने कहा कि भाई ऐसा करो, जो तुम्हारे गांव में मंदिर का पुजारी है उसे नगर वाले मंदिर में शिफ्ट कर दो। उसे नगर में जो मंदिर बनाया है, देवालय बनाया है, वहाँ पर पूजा के लिए रख दो। उसे वहाँ के पूजा के लिए बुला लें। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। अब उसने जो नगर में व्यापारी था, मंदिर में सेवा किया करता था, उसको गांव वाले देवालय में पहुंचा दिया और गांव वाले जो देवालय में पुजारी पूजा करता था उसको
नगर वाले मंदिर में बुला लिया। अब उनको इसी प्रकार से नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वह यह देखकर स्तंभ रह गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे। अब ये देख करके उसे बड़ा असमंजस हुआ। जब नगर के लोग गांव में रहते थे, जब नगर के लोग गांव में जा रहे थे, उसने गांव का जो पुजारी था उसे नगर वाले देवालय में रख दिया। अब जब नगर वाले देवालय में उस पुजारी को रख दिया तो गांव के लोग भी उस देवालय में आने लगे। उसने कहा कि पहले तो लोग गांव वाले देवालय में जाते थे, लेकिन अब गांव और शहर दोनों के जो लोग हैं वह नगर वाले उसमें आ रहे हैं, जहाँ पर उसने पुजारी को रखा था गांव वाले को। अब तो उसे हैरानी के साथ साथ परेशानी भी का अनुभव होने लगा। बिना एक क्षण ही देरी के वह गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या तो पहले से भी गंभीर हो चली है। अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। अब इसका मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं देखा जाता। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं उनका अच्छा स्वभाव ही है, जो लोग उसी देवालय में जाना पसंद करते हैं जहां वे होते हैं। उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख से दुखी होना, उसके सुख में प्रसन्न होना। अब उसने कहा कि शिष्य, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गांव का पुजारी है वह सबके दुख में दुखी, सुख में सुखी, निस्वार्थ प्रेम करता है। इसी वजह से लोग उसके पास आते हैं। जिस जगह पर निस्वार्थ संत रहता हो, पुजारी रहता हो, सभी की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता हूँ, सभी की दुख में दुखी और सुख में सुखी होता हूँ, मित्र जैसा व्यवहार करता हो, लोग उसी के पास आते हैं। उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख से दुखी होना, उसके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार रखना ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है और लोग स्वतः ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी थी, इसलिए कहते हैं कि हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए, हमेशा कभी भी दूसरों की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनका सहयोग करना चाहिए। दूसरे के सुख में सुखी, प्रसन्न हों, दूसरे के दुख में दुखी हों, मित्र जैसा व्यवहार करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, जितना संभव हो सके सबकी सहायता करें, तो भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, लोग तुम्हें चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे और भगवान का आशीर्वाद भी तुम्हें प्राप्त होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं।